बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भैया भजन बुढ़ापे में नहीं होता है, भजन जवानी में ही होता है, जब हमारा शरीर स्वस्थ है, हम हष्ट पुष्ट हैं। और भगवान क्या करता है, भगवान बुलावा भेजता है। बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनने की बात है। भगवान बुलावा भेजता है। क्या? सबसे पहले बाल सफेद होते हैं। अब आप लोग कहोगे महाराज बाल तो छोटे छोटे बच्चों के भी सफेद हो जाते हैं आजकल। तो बाल दो तरीके से सफेद होते हैं। भाई मेरे तो अभी हुए नहीं, मुझे तो पता नहीं, आप लोगों का एक्सपीरियंस ही बोलती हूं मैं यहां से। बाल दो तरीके से सफेद होते हैं, एक तो होते हैं खान पान से और दूसरे होते हैं आयु से, उम्र से। तो जो खान पान से आप कभी भी देखना प्रैक्टिकल करके, जो खान पान से होते हैं वो ऊपर से होते हैं, और जो उम्र से होते हैं वो जड़ से शुरू होते हैं। ये अंतर होता है। तो भगवान बुलावा भेजता है, बाल सफेद करता है। मतलब अभी अनुभव करो कि वृद्धावस्था की ओर है, लेकिन कलयुग का व्यक्ति, आज का व्यक्ति इतना होशियार है, हर तीसरे दिन जाके नाई की दुकान पे काले करवा लेता है। पर बुढ़ा नहीं बनना चाहता। नहीं बनेंगे बुढ़े और नहीं करेंगे भजन। तो भजन कौन करेगा भैया? जवान होने के लिए तो व्यक्ति क्या क्या करता है, च्यवनप्राश खाता है, तो बादाम रोगन, तो क्या महाराज, क्या बताएं। बुढ़े बनना कोई नहीं चाहता है। चाहता है कोई नहीं चाहता। सब हमारी माताएं से सिर हिला रही हैं कि हम नहीं होना चाहते बुढ़े, शादी जी नहीं। सही बात है, होना भी नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बुढ़े मत बनो, लेकिन बुढ़ों जैसा काम करना शुरू कर दो तो कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और मनु महाराज ने अपने बेटों को राजपाट सौंप दिया। महारानी शत्रुपा से कहा, बोले देवी कौन सा स्थान हमारे लिए उत्तम होगा जहां हम जाकर के भजन करें। देखिए होता क्या है, भजन करने में स्थान का, खान पान का बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे भजन जो होता है, जब आप बहुत ज्यादा भोजन कर लोगे तो भजन में मन नहीं लगता, आलस आता है। फिर ये आपने देखा होगा। हल्का भोजन करोगे तो भजन में मन लगेगा। दूसरा, खान पान की बात जाने दीजिए। देखिए तीर्थ स्थान का भी भजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। संत लोग तीर्थों में क्यों चले जाते हैं? भजन करने। तीर्थ जो होता है वो एक तरह से भगवान का घर होता है, और उसका बहुत बड़ा, उस स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है भजन पर। इसलिए लोग तीर्थों में जाकर के भजन करते हैं और तीर्थों में जाकर के निवास करते हैं, रहते हैं। तो महारानी शत्रुपा से कहा, बोले देवी हम लोगों के लिए कौन सा स्थान उत्तम होगा, हम लोग कहां पर चल कर के भजन करें। तो महाराज मनु ने कहा, काशी चला जाए, हरिद्वार चला जाए। महारानी शत्रुपा ने कहा, ना काशी चला जाए, ना हरिद्वार चला जाए, मेरा मन कहता है नैनीताल चला जाए, मेरा मन कहता है नैनीताल चला जाए, मेरा मन कहता है नैनीताल
पवित्र भूमि को चुना है। दोनों राजा रानी संतों जैसे वल्कल वस्त्र धारण किए और नैमिषारण्य की पवित्र भूमि में पधारे हैं। और इन्होंने कहते हैं बड़ा कठोर तप किया था। एक पैर से खड़े होकर के, एकदम वायु पर निर्भर होकर के और द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया। जब जप कर रहे थे तो उसी समय देवता लोग आ गए और देवता लोगों ने कहा कि आपको क्या वरदान चाहिए, लेकिन ये राजा रानी अपने पद से डिगे नहीं। जब राजा रानी अपने पद से नहीं डिगे तो देवताओं ने जाकर के भगवान से प्रार्थना की और तब भगवान प्रकट हुए। भगवान जैसे ही प्रकट हुए, भगवान ने कहा कि वत्स तुम्हें क्या चाहिए? तो महाराज मनु शत्रुपा ने कहा प्रभु आपका दर्शन हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं, आप वरदान मांग लो। तब महाराज मनु ने कहा प्रभु यदि आप वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दे दो कि मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान से कोई ये कह दे कि आप पुत्र रूप में आ जाइए तो भगवान एक बार आते हैं, और यदि कोई ये कह दे कि आप जैसा पुत्र चाहिए तो भगवान 3 बार आते हैं। फिर 3 बार आकर भगवान ये देखते हैं मैं मेरे जैसा हूं कि नहीं हूं, फिर दोबारा आते हैं, फिर सोचते हैं मैं मेरे जैसा हूं कि नहीं हूं। 3 बार भगवान को आना पड़ता है। और भगवान ने कह दिया ठीक है तथास्तु, तो ऐसा ही होगा राजन। आप त्रेता में राजा दशरथ मां कौशल्या बनेंगे, मैं आपका पुत्र राम बन करके आऊंगा, और तब तक आप जाइए स्वर्ग के भोग भोगिए जाकर के। और यहां से भगवान वरदान देकर के चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। और यही महाराज मनु और शत्रुपा महाराज दशरथ और कौशल्या बने। इन्हीं के यहाँ प्रभु राम बनकर के अभी आएंगे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को दूसरा कारण बताते हैं। बोले देवी सुनो, एक बार हुआ क्या था, आपने नाम सुना होगा श्रवण कुमार का। श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जा रहा था, तीर्थ करवाने, और जंगल में जब पहुंचा तो इनके माता पिता को प्यास लगी और माता पिता ने कहा बेटा पानी चाहिए। श्रवण पानी लेने गया और जैसे ही उसने नदी में लोटा डुबाया, उसी समय महाराज दशरथ शिकार खेलने आए और महाराज दशरथ को लगा ये कोई हिरन है, और महाराज दशरथ ने जैसे ही बाण मारा श्रवण कुमार की छाती में जाकर के लगा। श्रवण वहीं पर गिर पड़ा। महाराज ने देखा जल का लोटा हाथ में, और दोनों माता पिता उसके दूर बैठे थे, और महाराज दशरथ जब जल लेकर के गए श्रवण कुमार के माता पिता के सामने, श्रवण कुमार के माता पिता ने पूछा तुम कौन हो, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, तुम्हारी आहट से लग रहा है। अब महाराज दशरथ झूठ कैसे बोलते। महाराज दशरथ ने सारी बात सच सच बता दी, और उसी समय श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दे दिया। जैसे आज हम लोग पुत्र के वियोग में तड़प करके मर रहे हैं, ऐसे ही किसी दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में अपने प्राणों को त्याग दोगे। और इसी कारण से भी भगवान को आना पड़ा, पुत्र बनकर राम बनकर के आए थे। देखिए क्या लोग कहते हैं ना, जैसे कई बार आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, माँ कैकई को दोष देते हैं। क्या कहते हैं? माँ कैकई ने बहुत बुरा किया, माँ कैकई ने अच्छा नहीं किया, भगवान को वन भेज दिया। और कोई अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखता, ये सत्य है। कोई रखता है? कौशल्या नाम रख लेते हैं लोग, सुमित्रा नाम रख लेते हैं, लेकिन कैकई नाम कोई आपने सुना नहीं होगा, कोई नहीं रखता है। क्यों? क्या कैकई मैया इतनी बुरी थी? क्या वास्तव में मां कैकई का दोष था? भरत जैसे संत को जन्म देने वाली मां में तो कोई दोष हो ही नहीं सकता। कैकई तो सर्वथा निर्दोष थी। मां कैकई की कोई गलती नहीं थी। और बड़े ध्यान से सुनना, देखिए एक बार हुआ क्या था। भगवान राम जब विवाह करके वापस आए थे तो उसी समय
माता कैकेयी ने एक दिन राम जी को बुलाया अपने भवन में। माँ कैकेयी यदि सर्वाधिक प्रेम किसी को करती थी तो वो कैकेयी का बेटा राम था। अयोध्या में सर्वाधिक प्रेम करने वाली कैकेयी थी राम को। भरत कहीं भी चला जाए कैकेयी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम को कैकेयी अपने से दूर कभी जाने नहीं देती थी। और महाराज एक बात और सुन लीजिए, जब मां जानकी अयोध्या में आई थी विवाह होकर के, तो उस समय मां कैकेयी ने सोचा कि मैं राम को इतना प्रेम करती हूं तो राम की बहू को भी मेरा प्रेम उतना ही है जितना राम को है। मैं राम की बहू को मुंह दिखाई में क्या दूं। और उसी समय महाराज जब ये बात सोचा तो मां कैकेयी ने कहा ऐसी कोई चीज दूं जो हमेशा सीता पर रहे। और मां कैकेयी ने सोने का भवन बनवा करके मां जानकी को मुंह दिखाई में दिया, जिसे लोग आज कनक भवन के नाम से जानते हैं। वो कनक भवन मां कैकेयी का दिया हुआ है मां सीता को। और कैकेयी ने राम जी को बुलाया विवाह के बाद अपने कक्ष में और राम को गोद में बैठा लिया बड़े प्यार से। और मां ने कहा, बोले बेटा आज मैंने तेरे लिए दूध भात बनाया है। भगवान राम को दूध भात बहुत पसंद था। मां कैकेयी ने गोद में बैठा करके दूध भात खिलाने लगी जब राम जी को। राम जी ने एक गिलास खाया, दूसरा खाया और जैसे तीसरा गिलास मां ने मुंह में दिया तो मां कैकेयी का हाथ पकड़ लिया राम जी ने। और राम जी ने कहा मां तू एक बात बता। बोले क्या बेटा। बोले तू सर्वाधिक प्रेम यदि किसी को करती है तो वो मैं हूं ना। मां बता ना आज तू किसको सर्वाधिक प्रेम करती है। बोले बेटा ये भी कोई पूछने की बात है। यदि मैं अयोध्या में सर्वाधिक प्रेम किसी को करती हूं तो वो मेरा बेटा राम है। राम जी ने कहा मां तू सत्य कह रही है ना। बोले हाँ बेटा। और उसी समय राम जी ने कहा, बोले मां आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। मां तू देगी ना। मां